मेरे पास में हेयर ड्रायर है, ठीक है। ये मैं ऑन किया और उसके बाद में ये देखो ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन दूसरा वाला भी देख लेते हैं फटाफट से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। कल हमने सॉकेट और स्विच का बहुत अच्छा सर्किट बना के फिर उसके बाद में लोड चलाया था। आज भी अपन क्या करेंगे, दो सॉकेट के साथ में दो स्विच लगा के कोई भी एक लोड चलाएंगे। अदर कोई भी लोड चलाएंगे। तो जल्दी आ जाओ फटाफट फटाफट। तो फ्रेंड्स, अपन को जो सर्किट बनाना है उसके लिए मैंने क्या करा है कि एक है ना हेयर ड्राई लिया है मैंने। इस लोड को अपन है ना एक तरह से लोड की तरह अपन इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको चलाएंगे। और अपने पास में चलाने के लिए सबसे पहले क्या है, वही सर्किट जो मैंने कल बने हुए थे उस सर्किट को मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ। वो वही के वही बने हुए हैं। मैं इसके अंदर बस एडिशनल एक स्विच को ऐड करूंगा। एक स्विच ऐड करने के बाद में एक स्विच और एक सॉकेट को दोनों को चलाऊंगा। यानी एक स्विच से एक सॉकेट हो जाएगा और एक स्विच से एक सॉकेट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हो गया, दो अलग अलग सर्किट से मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा, फिर उसके बाद में उसको चलाऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि ये मैं 2 या 3 सर्किट बनाऊंगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अपन बोर्ड के ऊपर है ना वायरिंग करेंगे। बोर्ड के ऊपर वायरिंग होने के बाद में लोड किस तरह से चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपन जो भी लोड वगैरह होंगे उसको रिपेयर करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन है ना शुरू करते हैं। और ये सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये 2 स्विच के अंदर बना हुआ है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए फटाफट जल्दी आ जाइए, ठीक है। तो मैं अब है ना एक स्विच और ले लेता हूँ, एक स्विच के बाद में फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास में एक स्विच पड़ा हुआ है, 1 मिनट मैं इसको खोल लेता हूँ इससे। ये मैंने इसको खोला है, ठीक है। ये स्विच हो गया। ये खुलने के बाद में है ना, अब मेरे को वायरिंग करनी है। अब वायरिंग करने के लिए अपने पास में सबसे पहले वायर चाहिए होंगे। देखो वायर चाहिए, तो वायर अपने पास में ये अपने पास अवेलेबल हो गए। अब देखो पहले अभी मैं लोड को 2 मिनट के लिए थोड़ी देर रख देता हूँ और अपने पास में पहले स्विचेस वगैरह है उनको देख लेता हूँ। देखो स्विच है अपने पास में, एक ये रहा और एक ये रहा। दो अलग अलग वायरिंग करनी। अब दो अलग अलग वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को सॉकेट को अलग करना पड़ेगा, एक सॉकेट को अलग करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये छोटा वाला जो मैंने सॉकेट लगा रखा था वायर वाला, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वायर को अलग कर दिया। एक तो पहले सबसे पहले इसका सर्किट बना लेते हैं अपन जल्दी से फटाफट से। देखो सर्किट बनाने के लिए मैंने वही तरीका बताया था, क्या करना है, स्विच और सॉकेट दोनों आमने सामने है यूं। स्विच की डायरेक्शन अपने पास में कैसे पता चलेगी, देखो ये मॉड्यूलर टाइप का स्विच है। वो वाला जो स्विच था वो था लकड़ी के वुडन बोर्ड के अंदर लगने वाला। ये वाला मॉड्यूलर है। देखो इस मॉड्यूलर स्विच के अंदर एक है ना ब्लिंक, एक है ना लाइन होती है। बस उस लाइन से अपन को पता लग जाता है कि जहां लाइन बनी हुई है वो नीचे बॉटम का साइड का है, बाकी ऊपर। तो यानी लाइन यहाँ बनी हुई है तो स्विच इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं इसको यूं लगाऊंगा इस तरीके से। और जबकि मैंने बताया था नीचे फेज लगता है तो ऊपर की तरफ से वायर जाएगा। तो ऊपर की तरफ से जाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले वायर को देंगे। तो वो जो दो छोटे छोटे से मैंने कट किए थे, मैं उनमें से कोई एक वायर ले लेता हूँ। कौन सा वायर ले अपन, ये ले लेते हैं। बाकी ये पास चर्किट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पास ही बना लेंगे, फिर उसके बाद में जरा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लो अपन है ना इन दोनों वायरों को यहाँ लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस वाले को खोला और इसको खोला, फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और इसको खोलने के बाद में मैंने इस वाले वायर को इसके साथ में लगा दिया और इस वाले को इसके साथ में लगा दूंगा मैं, ठीक है। इस वाले को मैं लगा दूंगा इसके साथ, ये मैंने लगा दिया इसके साथ में, ठीक है। ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब 2 वायर्स लेने हैं अपन को। वो 2 वायर कहाँ से होंगे, एक तो यहाँ पे लगेगा न्यूट्रल का पॉइंट और इस जगह पे लगेगा फेज का पॉइंट। क्योंकि दोनों सर्किट को अपन को साथ में चलाना है, तो साथ में चलाने के लिए अपन पहले क्या करते हैं, इसमें देखो ये वाला वायर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने ऑलरेडी, देखो ये वाला सर्किट तो है ही है, लेकिन देखो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी देखो क्या कर रखा है, इस वाले वायर को देखो बाहर निकाल देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये इसको ऐसे, ये देखो यहाँ से एक फेज है और यहाँ से एक न्यूट्रल है। तो देखो फेज और न्यूट्रल के 2 तार पहले से ही बाहर निकाल रखे हैं। अब अपन को करना क्या है कि फेज न्यूट्रल के 2 पॉइंट जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, उन्हीं 2 पॉइंटों को अपन को यहाँ पे भी देना है। तो यहाँ से उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 तार उठाएंगे। देखो 2 बातें हैं, या तो वायर्स को आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ से इसके साथ में इंटरकनेक्ट कर दो, या इनके टर्मिनल्स पे लगा दो। अपन क्या करेंगे, इनकी यहाँ से 2 वायर उठाएंगे, वो 2 वायरों को अपन यहाँ लगा देंगे। बात बराबर है। आप चाहो तो इस वायर को इधर लगा दो, तो यहाँ से 2 पॉइंट उठा लो, या फिर इस पॉइंट को यहाँ पे लगा लो, उधर से आगे पहुंचा दो। अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 वायर उठा के इसको इसके साथ में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। देखो कैसे, मैंने एक ही रेड वायर ले लिया, ठीक है। मैं इसको अभी लंबे वायर को लंबा ही ले रहा हूँ, मैं इसको काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि आगे भी यूज होगा, इसलिए। क्योंकि अपन तो एज अ सर्किट बना रहे हैं, तो एज अ सर्किट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ अपने पास में ये प्लायर और फटाफट से इनको छील लेते हैं। छीलने का मेथड आपको पता ही है, छीलने का तरीका अगर आप बेसिक तरीके से सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मोटे वाले वायर जो होंगे जैसे हीटर वगैरह होते हैं, इनको किस तरह से रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको वायर्स वगैरह छील के बताऊंगा, ठीक है। ये ब्लू वाला वायर हो गया, ये ब्लू वाले वायर को मैंने लिया है ऑलरेडी छिला हुआ ये। और बाकी ये वाला ले लेते हैं, इस वाले को लेते हैं और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब फटाफट से मैं वायर को लगा देता हूँ, इसके साथ में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। इसको मैं ब्लू वाले वायर को न्यूट्रल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद में मैंने इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये रेड वाला वायर जो है, इस रेड वाले वायर को मैं इसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसको अभी राउंड घुमा रहा हूँ, जबकि मैंने आपको बताया ये कॉपर का वायर है। कॉपर का वायर ब्राउनिश कलर का होता है और एल्यूमिनियम का वायर थोड़ा सा सिल्वर कलर होता है, यानी इनडायरेक्टली कहा तो बिल्कुल मतलब बारीक सा होता है, जिसको हाथों से आप 2-4 बार घुमाओगे ना तो टूट जाएगा। कॉपर का वायर आसानी से नहीं टूटता है, ये बहुत मजबूत होता है, कंडक्टिविटी के अंदर भी बहुत मजबूत होता है, और मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के अंदर भी, और साथ में ही अपने पास में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो मजबूती होती है ना, पकड़ के रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी अच्छा होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता है।
ये मैंने इसके साथ में लगा दिया, ठीक है, इंटरकनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों वायरों को है ना मैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों वायर्स को है ना मैं ना इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। देखो कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, देखो ये दो वायर ऑलरेडी बाहर ही निकल रहे हैं तो मैं इनको बाहर ही रहने दे रहा हूँ। अब दो बातें हैं, या आप चाहो तो ये ना ये वाले दोनों वायरों को यहाँ लगा दो या फिर ये वाले दोनों वायर को इधर निकाल दो। मैं काम ही करता हूँ कि ये वाला वायर ये दोनों इधर लगा दे, क्यों, क्योंकि मैंने दो वायर ये लंबे लंबे निकाले ना तो ये बोर्ड के अंदर लगाना आसान हो जाएगा, तो इसी के साथ में लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों वायर्स को लगा रहा हूँ तो अब एक काम करना पड़ेगा। देखो काम क्या करना होगा, मेरे को वापस से है ना वो जो दो पॉइंटों पे मैंने पॉइंट्स पे लगाए थे ना वायर्स, उन दोनों पॉइंटों को वापस ओपन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वायर को कनेक्ट करना है साथ में। तो मैं इस वाले रेड वाले वायर को इसके साथ में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसके साथ में लगा दिया, ठीक है, ये मैं इसको ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसका ये ब्लू वाला वायर है, ये ब्लू वाले वायर को मैं इसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। सर्किट बहुत ही ईजी है, कोई भी ज़्यादा इतना कठिन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाले को सर्किट को सीखना। बस इसके अंदर बस कंडीशन का ध्यान रखना होता है कि फेज की कंडीशन क्या होती है, न्यूट्रल की कंडीशन क्या होती है। दोनों को आपस में नहीं रहने देना है, दोनों को दूर दूर रखना है, कहाँ किसको क्या लगाना, बस इतना ध्यान रखना था। ये अपने पास में सर्किट तैयार हो चुका है। ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाला जो आपके सामने है, ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाला एक सर्किट बन गया और ये वाला जो बना है ये आपका एक सर्किट बन गया। अब अपने पास में जो वायर्स हैं वो वायर्स अपन देख लेते हैं, कौन से वायर कहाँ पे जा रहे हैं, किसके हैं, ठीक है। मैं अलग निकाल देता हूँ। अपने पास में ब्लू वायर ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, दूसरा वाला वायर, ठीक है। और अपने पास में ये देखो एक न्यूट्रल का वायर, देखो न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और एक फेज का पॉइंट, जो फेज वाला वायर है वो फेज वाला वायर अपने पास में यहाँ से इधर चला जाएगा। ये एक मिनट रुक जाओ, ये इसमें से खुल गया है, मैं इसको वापस लगा देता हूँ, एक मिनट। ये इसके साथ में यहाँ लग चुका है, ये इसके साथ में इंटरकनेक्ट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, बोर्ड लाते हैं और बोर्ड के अंदर अपन लगा के देखते हैं। और अपने पास में लोड के तौर पे क्या है, ये एक ब्लोअर है। अब अपन चलाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं इन सब सॉकेट्स को और इन सबको मैं ऐसे रख लेता हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको ऑन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब अपन लोड के तौर पे एक बोर्ड ले लेते हैं पहले। ये मैंने आपके सामने एक बोर्ड लिया, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को साइड कर देता हूँ और ये मैंने बोर्ड ले लिया, एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, ठीक है। अब एक्सटेंशन बोर्ड से बाद में पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि ये डायरेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो ये देखते हैं, ये मैंने चलाया, ठीक है। ये इसकी कंडीशन, ये कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है, बहुत स्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको स्लो कर दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसको अपन इसके अंदर चला के देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको तो निकाला बाहर और इसको रख दिया साइड में, और ये दोनों जो वायर्स होंगे इन दोनों वायर को मैं यहाँ पे अटैच करा दूंगा, ठीक है ना। ये मैं इसको पहले मैं दोनों स्विचेस को देख लेता हूँ, दोनों स्विचेस ऑफ कंडीशन में है, बिल्कुल ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब उसके बाद में अपन इन दोनों वायर को इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों वायर को मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इस वाले जो ये अपने पास में 2 पिन का जो प्लग है, इस 2 पिन के प्लग को मैं इस सॉकेट के अंदर लगाऊंगा। देखो सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी अपन को ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी पीवीसी बॉडी को ही हाथ लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ इसकी पीवीसी बॉडी को हाथ लगाया और ये इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ इसके बटन को ऑन करूंगा। देखो ये मेरे पास में हेयर ड्रायर है, ठीक है, ये मैं ऑन किया और उसके बाद में ये देखो ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन दूसरा वाला भी देख लेते हैं फटाफट से। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसकी स्विच को करा बंद और बंद करने के बाद में इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसी तरीके से मैं ये वाला देखता हूँ, तो इस वाले से इसको कनेक्ट होगा, तो ये मैंने इसको यहाँ से प्लग इन कर दिया है और इसके बाद में इसको ऑन करके देखेंगे। देखो ये पूरा अपने सर्किट है और ये इसको मैंने ऑन किया, ठीक है, ये देखो ऑन होगा। तो इस तरीके से अपन ने एक स्विच और एक सॉकेट, यानी इसको मैं बंद करता हूँ, और इस तरीके से अपन ने क्या करा है, एक स्विच और एक सॉकेट से अपन ने क्या करा है, मतलब एक सर्किट और एक सर्किट मिला के 2 सर्किट बनाए, और इसी तरीके से बोर्ड के अंदर लगे होते हैं। अभी देखो 2 स्विच से एक सॉकेट भी कंट्रोल होता है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 सॉकेट एक स्विच से भी कंट्रोल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। अगर आप 2 स्विच से एक सॉकेट कंट्रोल कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपने ना उस सर्किट को 2 वे के कंडीशन में बना दिया है, यानी वन साइडेड करके। वो अलग ही बात है, उसके लिए तो वो सिंगल स्विच भी इस्तेमाल होता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सर्किट था इसलिए समझाना जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जो भी तरह के कोई भी किसी तरह से अलग अलग जो डिवाइसेस होंगे उसके अंदर किस तरह से खराबी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में इलेक्ट्रिक फैन हो गया, फैन के साथ में ये अपने पास में इसी की बात कर लो, हेयर ड्रायर की मोटर कैसे खराब हो गई है, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह जो होती है खराब हो जाती है, इनको कैसे रिपेयर किया जाता है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। आप बस कंटिन्यू चीज़ों को देखते जाइए और समझते जाइए। इलेक्ट्रिसिटी को कोई नहीं है, किस वायर को कैसे हाथ लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।